एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। संविधान में दोस्तों जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, जैसे कि संविधान में कोई चीज़ पहले जब शुरुआत में आपका संविधान बना था तो उसके बाद उसमें जो कुछ चीज़ें निश्चित थी, लेकिन उसके बाद आपका कुछ जैसे हमें संविधान में कुछ बदलाव करना होता है, कुछ चीज़ें जोड़नी होती हैं दोस्तों, और कुछ चीज़ें हमें अलग करनी होती है और कुछ चीज़ों में हमें करेक्शन करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई नियम बनाया, उस नियम में कोई करेक्शन करना होता है तो उसे कहते हैं संविधान संशोधन। तो इस वीडियो में दोस्तों संविधान संशोधन से हम सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपकी यूपी ट्रिपल पैट में या फिर किसी वनडे एग्जामों में यहाँ से संविधान संशोधन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज की संविधान की क्लास में दोस्तों, पॉलिटी की क्लास में ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है संविधान संशोधन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी दोस्तों लाइक कर लीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस का जो है कि आपका वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 7547 वैकेंसी का। मैंने वीडियो आपकी बना दी है, आदि आपको वीडियो नहीं मिली दोस्तों तो कमेंट्स करिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। चलिए वीडियो को शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन है आपका, किस मामले में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में दोस्तों ये कहा गया था कि आपका संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या है, सब में तो संशोधन हो सकता है लेकिन आपके जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, उन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। ये आपका कहा गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को संशोधन के मामले में स्वीकृति देनी ही पड़ेगी? दोस्तों ये कहा गया था आपके 24वें संविधान संशोधन 1971 में कहा गया था कि राष्ट्रपति को आपका स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है दोस्तों आपका कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में किस देश के संविधान से ली गई? तो आपकी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहने का मतलब संविधान संशोधन के जितने भी नियम ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो संविधान में केवल 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, ये आर्टिकल 368 कहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वीं अनुसूची मौलिक अधिकार और राज्य के नाम में परिवर्तन, इनमें से किसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है? तो राज्यों के नाम में परिवर्तन दोस्तों, इसमें साधारण बहुमत से ये परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है, किस मामले के तहत 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी? तो मिनर्वा मिल्स मामला 1980 के द्वारा। अगला है, अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन सदन में रखे जा चुके हैं? तो अभी तक संशोधन हुए हैं आपके 126। अगला है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत का सिंधी भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 के साथ कुल कितने अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो आपके 52 अनुच्छेद में संशोधन किया गया। अगला है, 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? तो यह आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला है, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा जोड़ी गई। अगला है आपका, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत यह किया गया। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित हुआ? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। और नेक्स्ट है आपका, आधारभूत संरचना या मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आपका ये डायटीज कानराड जर्मनी से आपका दिया गया था।
नेक्स्ट है आपका बोडो डोंगरी मैथाली संथाली को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो 92वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों आपके संविधान संशोधन के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। दोस्तों आपका 104वां संविधान संशोधन आपका 2020। नेक्स्ट है आपका 96वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपका है 8वीं अनुसूची संविधान करते हुए उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। कहने का मतलब उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया, पहले उड़िया था अब उड़िया कर दिया गया। अगला है आपका किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी कि भूमि सीमा समझौता हुआ। तो ये आपका 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत। नेक्स्ट है आपका जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपका 101वां संविधान संशोधन 2016 से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत आपका संविधान संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान में संशोधन कुल कितने प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार से संविधान संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया गया। तो किसी भी सदन में दोस्तों इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो संविधान के सर्वाधिक अनुच्छेदों में परिवर्तन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो साधारण बहुमत से दोस्तों परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। दोस्तों संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ। तो दोस्तों 1991 में। नेक्स्ट है आपका शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह किया गया। नेक्स्ट है आपका 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है। तो ये दोस्तों आपका नगर पालिका से है। नेक्स्ट है आपका 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है। दोस्तों ये आपका 15%। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो दोस्तों ये आपके क्या है संविधान संशोधन के क्वेश्चन थे। संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं दोस्तों, यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी दोस्तों तो आपके कोई भी क्वेश्चन संविधान संशोधन से नहीं जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में आपका पूरा संविधान संशोधन कवर किया गया है पूरा डिटेल से दोस्तों। तो आपका किसी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे यूपी SSC हो, चाहे कोई सी के भी SSC MTS, चाहे CHSL वगैरह कोई वनडे एग्जाम हो, यूपी पुलिस MP पुलिस मतलब SSC GD वगैरह, तो आपका संविधान संशोधन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। या आपका पैट एग्जाम लगा हुआ है दोस्तों, उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है दोस्तों। कमेंट्स करें वीडियो कैसी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी। तब तक के लिए आप ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।